देश के सबसे चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और देश भर की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी अनमोल बिश्नोई को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या, उसके ऑपरेशन की रफ्तार और अपराध की शैली, सब कुछ उसे पिछले एक दशक के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की सूची में खड़ा करता है। उससे जुड़ी कहानियां किसी फिल्मी विलेन जैसी लगती हैं, लेकिन यह सब हकीकत है जो बेहद काली और खौफनाक हकीकत है। अनमोल बिश्नोई उन नामों में से रहा है जिनका जिक्र होते ही पुलिस दफ्तरों में भी हड़कंप मच जाता है। पर्दे के पीछे से शहरों को हिलाकर रख देना, करोड़ों की रंगदारी मांगना और टारगेट किलिंग की योजना बनाना, यही उसकी पहचान थी। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब अमेरिकी एजेंसियों ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक युवक को रोका। नाम दिया हुआ था भानु, लेकिन उसकी आंखों में जो घबराहट थी उसने अमेरिकी इमिग्रेशन को तुरंत अलर्ट कर दिया। कुछ सवालों में भानु की असलियत सामने आ गई। वह था 10 लाख का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। मुंबई के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या ने देश भर को हिला दिया था। गिरफ्तारी से पहले पकड़े गए शूटरों ने कबूल किया था, हम अनमोल के इशारे पर आए थे। सुरक्षा एजेंसियों को तभी से शक था कि अनमोल किसी बड़े माफिया नेटवर्क को संचालित कर रहा है। अब उसके भारत आने पर इसी केस की गुत्थी को फिर से खोला जाएगा और इसे सुलझाने का काम किया जाएगा। इसके बाद एक और मामला जो बेहद सुर्खियों में अक्सर रहता है, वो मामला है सलमान खान से जुड़ा हुआ। सलमान खान के घर पर फायरिंग, स्टार को खत्म करने की साजिश रचना। जब मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार 2 युवकों ने तड़के सुबह गोलियां बरसाई तो पूरा देश सम था। सभी की नजर एक ही नाम पर जाकर टिक गई, वो नाम था अनमोल बिश्नोई। घटना के तुरंत बाद उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सलमान खान को मारने की कई कोशिशें लॉरेंस के इशारे पर अनमोल और गोल्डी बरार ने मिलकर रची थी। यह मामला अब उसके भारत लौटते ही पूछताछ का सबसे बड़ा विषय होगा। इसके बाद आता है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। चारों तरफ गोलियों की बौछार का प्लान किसी आम गैंगस्टर का नहीं हो सकता था। जांच का निष्कर्ष चौंकाने वाला था। साजिशकर्ता था अनमोल बिश्नोई। गोल्डी बरार के साथ उसने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। अब इस केस में अनमोल से पूछताछ बेहद अहम होने वाली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी कैसे हुई? अमेरिकी अधिकारियों ने, अमेरिकी पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया? तो चलिए इसका जवाब आपको देते हैं। अमेरिकी अधिकारियों को तब शक हुआ जब एक संदिग्ध पासपोर्ट पर भानु नाम का युवक लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा। कंपनी के फर्जी रेफरेंस लेटर, गलत वीजा स्टिकर्स और जवाबों में झोल ने पूरी कहानी खोल दी। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह भानु नहीं बल्कि वही गैंगस्टर है जिसकी तलाश भारत, केन्या, कनाडा और अमेरिका तक की एजेंसियों को थी। इसके बाद एफबीआई ने तुरंत भारतीय एजेंसियों को जानकारी दी और एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं अनमोल बिश्नोई के क्राइम कुंडली की। उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? अनमोल बिश्नोई पर कुल 32 से अधिक केस दर्ज है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में उसके नाम पर मुकदमे दर्ज है। उसके ऊपर टारगेट किलिंग, रंगदारी, माफिया सिंडिकेट के संचालन, करोड़ों की उगाही, धमकी देना, शूटर्स को हथियार उपलब्ध करवाना, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग प्लान करना, ये तमाम मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। और आपको बता दें कि सिर्फ राजस्थान में ही उसके खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज है। जोधपुर जेल से छूटते ही वो विदेश भाग गया था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में एक मर्डर केस में जोधपुर पुलिस ने उसे पकड़ा था। कुछ महीनों बाद जमानत पर छूटते ही उसे अंदेशा हुआ कि राजस्थान पुलिस अब उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने तुरंत फर्जी पासपोर्ट बनवाया और देश छोड़ दिया। उसके बाद वह केन्या, कनाडा, दुबई और आखिर में अमेरिका में जा छिपा। जयपुर के जी क्लब पर 28 जनवरी 2024 को हुई फायरिंग भी अनमोल की ही साजिश थी। क्लब मालिक से 5 करोड़ की मांग की गई थी।
वारदात के बाद पकड़े गए शूटरों ने बताया कि ऑर्डर अनमोल और गोल्डी बराड़ की तरफ से आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है तो अब क्या होगा। भारत पहुंचते ही शुरू होगी सबसे बड़ी पूछताछ। जी हां, अनमोल बिश्नोई से कई हाई प्रोफाइल केसों में पूछताछ होगी, जिसे एक नई दिशा मिल सकती है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क टूट सकता है। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्या अनमोल बिश्नोई से खुलेंगे वो राज जिनकी तलाश में एजेंसियां सालों से लगी थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भारत आने के बाद इसका असली अध्याय खुलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।